जिंदगी में कई बार हम भटक जाते हैं, रास्ता समझ नहीं आता। लेकिन याद रखना, भटकना कोई बुरी बात नहीं है। यह जिंदगी का एक हिस्सा है जो हमें सिखाता है कि सही रास्ते की पहचान कैसे करनी है। हर मंजिल तक पहुंचने के लिए भटकना जरूरी होता है। जो लोग रास्ते में ठोकर खाते हैं, वही लोग आगे जाकर अपने कदमों के निशान बनाते हैं। अगर अभी तुम खुद को रास्ता खोजते हुए पा रहे हो, तो यह समय खुद को समझने और नए अवसरों की तलाश करने का है। भटकाव में भी एक गहराई होती है। यह तुम्हें खुद को खोजने का मौका देता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो ठोकर खाने के बाद उठकर चलते रहते हैं। इसलिए रुकना नहीं है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। रास्ते खुद ब खुद साफ हो जाएंगे, बस चलते रहो। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें कई मोड़, उतार चढ़ाव, चुनौतियां और अवसर आते हैं। हर व्यक्ति की अपनी मंजिल होती है, परंतु कई बार हम अपनी राह से भटक जाते हैं। यह भटकाव असफलताओं, निराशाओं और मुश्किलों के कारण हो सकता है। लेकिन यही वो समय होता है जब हमें प्रेरणा की आवश्यकता होती है, ताकि हम फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ सके। भटकाव का सबसे बड़ा कारण होता है हमारे भीतर की अस्थिरता। यह अस्थिरता कई रूपों में प्रकट होती है। स्वयं पर संदेह करना, भविष्य की चिंता, असफलताओं से डरना या फिर दूसरों की अपेक्षाओं के भार तले दब जाना। जब हमें यह नहीं पता होता कि हमें क्या करना है, तब हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। लेकिन याद रखना चाहिए कि यह भटकाव अस्थायी है और इसका हल हमारे ही भीतर है। अक्सर हम असफलता से डरते हैं, लेकिन असफलता ही वह रास्ता दिखाती है जिससे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। असफलता एक सीढ़ी है जिस पर चढ़कर ही सफलता तक पहुंचा जा सकता है। अगर आप कभी भी किसी काम में असफल हुए हैं, तो याद रखें कि यह एक संकेत है कि आपको उस काम में अधिक मेहनत करनी होगी या उसे एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है। हर बड़ी चीज समय लेती है। अगर आप एक पेड़ लगाते हैं तो उसे फल देने में समय लगता है। उसी प्रकार जीवन में भी हमें धैर्य से काम लेना होता है। जब हम जल्दी में होते हैं तो गलत फैसले लेते हैं और फिर भटक जाते हैं। धैर्य का अर्थ है कि हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहें, भले ही परिणाम तुरंत न मिले। धैर्य वह शक्ति है जो हमें हारने से रोकती है और हमें लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जीवन में भटकाव का एक बड़ा कारण नकारात्मक सोच भी होती है। जब हम जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं तो नकारात्मक विचार हमें घेर लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम असफल हो जाएंगे या हम पर्याप्त नहीं हैं। यह सोच हमें और अधिक भटका देती है। लेकिन जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तब हमें हर मुश्किल में एक अवसर दिखाई देता है। पॉजिटिव सोच केवल हमें मानसिक रूप से मजबूत नहीं बनाती, बल्कि हमारे आसपास की ऊर्जा को भी बदल देती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप अपनी कठिनाइयों को भी एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। जब हम जीवन में भटक जाते हैं, तब यह जानना बहुत जरूरी होता है कि हम कौन हैं और हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। जब तक हम खुद को नहीं जानते, तब तक हम सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। खुद को जानने का अर्थ है कि हम अपने गुण, अपनी कमजोरियां और अपनी क्षमताओं को पहचानें। यह जानना भी जरूरी है कि हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। कई बार हम समाज, परिवार या दोस्तों की अपेक्षाओं के कारण अपने जीवन का रास्ता बदल लेते हैं, जिससे हम भटक जाते हैं। लेकिन जब हम खुद को जान लेते हैं, तब हम अपने फैसलों को दृढ़ता से ले सकते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए अनुशासन और समर्पण की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अनुशासन का अर्थ है कि आप अपने समय का सही उपयोग करें, अपने कामों को प्राथमिकता दें और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर चलते रहें। बिना अनुशासन के आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। समर्पण का अर्थ है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहें, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। जब आप पूरी तरह से समर्पित होते हैं, तब आपको अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं से डर नहीं लगता। समर्पण और अनुशासन से ही आप अपने जीवन की दिशा को सही कर सकते हैं। हर व्यक्ति की सफलता की परिभाषा अलग होती है। किसी के लिए सफलता धन है तो किसी के लिए खुशी, किसी के लिए ज्ञान सफलता है तो किसी के लिए संतोष। सफलता का कोई एक मापदंड नहीं है।
सबसे जरूरी है कि आप अपने लिए सफलता की परिभाषा क्या तय करते हैं। जब तक आप यह नहीं जानते कि आपके लिए सफलता क्या है, तब तक आप सही दिशा में नहीं बढ़ सकते। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझें और उसके अनुसार अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें। चलिए, आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि मन के इधर उधर भटकने से क्या क्या हो सकता है। कहानी की शुरुआत करने से पहले सभी मिलकर कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर आपका मन कहां और कैसे भटकता है जरूर बताएं। श्री कृष्ण सदैव आपके साथ है। भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है जो एक साधारण जीवन को असाधारण बना सकती है। यह कहानी मनीषा और कविता नामक दो बहुओं की है जिन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन श्री कृष्ण की अटूट भक्ति और समर्पण ने उनके जीवन को बदल दिया। ये दोनों महिलाएं अलग अलग परिस्थितियों से गुजरते हुए अपने धैर्य, सहनशीलता और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास के कारण एक प्रेरणा बन गई। यह कहानी न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्षों की है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे भक्ति एक साधारण इंसान को अद्भुत साहस और आत्मविश्वास से भर देती है। मनीषा एक साधारण परिवार से आई थी। उसका विवाह एक साधारण घर में हुआ था जहां संयुक्त परिवार का पालन पोषण होता था। परिवार में सास, ससुर और कई देवर देवरानी थे। मनीषा का जीवन साधारण था, लेकिन वह बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। उसकी भक्ति गहरी थी और उसके जीवन के हर पहलू में भगवान कृष्ण की उपस्थिति उसे महसूस होती थी। मनीषा का जीवन शुरू में बहुत अच्छा चल रहा था। उसका पति रामेश्वर उसे बहुत प्यार करता था और दोनों का जीवन एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम से भरा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके जीवन में कई कठिनाइयां आने लगीं। रामेश्वर का व्यवसाय धीरे धीरे असफल होने लगा और घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। परिवार में झगड़े होने लगे और धीरे धीरे मनीषा पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता गया। समय बीतने के साथ मनीषा की सास ने भी उसे ताने देने शुरू कर दिए। संयुक्त परिवार में कई बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। हर कोई उससे उम्मीद करता था कि वह सब कुछ संभाले, लेकिन उसकी मेहनत की कोई सराहना नहीं होती थी। इस कठिन समय में मनीषा को केवल एक ही सहारा था, श्री कृष्ण की भक्ति। रात में जब सभी सो जाते थे, मनीषा अकेले में भगवान कृष्ण से बातें करती थी। वह उनसे अपनी समस्याओं के बारे में बताती और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करती। उसका मानना था कि भगवान कृष्ण उसकी सभी परेशानियों का समाधान करेंगे। भक्ति के प्रति उसका यह विश्वास इतना मजबूत था कि वह हर कठिनाई का सामना धैर्य के साथ करती रही। एक दिन मनीषा ने सोचा कि वह एक व्रत करेगी जो कि केवल भगवान कृष्ण को समर्पित होगा। उसने नियमित रूप से गीता का पाठ करना शुरू किया और हर दिन सुबह शाम भगवान कृष्ण के भजन गाने लगी। धीरे धीरे उसकी भक्ति ने उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने शुरू कर दिए। रामेश्वर का व्यवसाय फिर से चल पड़ा और घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। सास का व्यवहार भी बदल गया और परिवार में धीरे धीरे शांति आ गई। मनीषा ने महसूस किया कि यह सब भगवान कृष्ण की कृपा का ही फल था। उसने सीखा कि भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा साधन है जो जीवन की सभी कठिनाइयों को पार करने की शक्ति देता है। भगवान कृष्ण की भक्ति ने उसे मानसिक शांति, धैर्य और सहनशीलता दी। कविता का जीवन मनीषा से थोड़ा अलग था। उसका विवाह एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। पति का नाम राजेश था, जो एक निजी कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत था। कविता को यह सोचकर गर्व महसूस होता था कि उसका जीवन बेहद आरामदायक और सुरक्षित है। ससुराल में भी उसे प्यार और सम्मान मिलता था, लेकिन जीवन में परिवर्तन स्थायी नहीं होते। कुछ ही सालों में राजेश की नौकरी चली गई और घर की स्थिति खराब होने लगी। इस कठिन समय में कविता को ससुराल के लोगों से सहयोग की उम्मीद थी, लेकिन स्थिति इसके विपरीत हो गई। उसके ससुराल वालों ने उसे ताने देने शुरू कर दिए और आर्थिक दबाव का दोष भी उस पर मढ़ दिया। कविता का जीवन अचानक से एक संघर्ष बन गया। कविता ने इन सभी कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं मानी। उसने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की ओर ध्यान केंद्रित किया। कविता को बचपन से ही श्री कृष्ण की कथाएं सुनने का शौक था और अब वह हर दिन श्री कृष्ण के भजन और गीता के श्लोक सुनने लगी।
उसकी भक्ति धीरे धीरे गहरी होती गई और उसने महसूस किया कि भले ही जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना हो, भगवान कृष्ण की भक्ति उसे सहनशीलता और धैर्य से भर देती है। कविता की भक्ति और समर्पण ने उसके जीवन में भी अद्भुत परिवर्तन लाए। धीरे धीरे उसकी सास का रवैया बदलने लगा और घर का माहौल सुधरने लगा। राजेश को एक और नौकरी मिल गई और जीवन फिर से पटरी पर आ गया। कविता ने यह अनुभव किया कि भक्ति का प्रभाव केवल मानसिक शांति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन की वास्तविक कठिनाइयों को भी हल कर सकता है। कविता ने अपनी भक्ति के माध्यम से सीखा कि भगवान कृष्ण हर व्यक्ति के साथ हैं और उनकी कृपा से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। उसकी भक्ति ने न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन को सुधारा, बल्कि उसके परिवार के लोगों के दिलों में भी परिवर्तन लाया। मनीषा और कविता, जो कभी भगवान श्री कृष्ण की अटूट भक्त थीं, अब जीवन की नई परिस्थितियों में भटकने लगीं। दोनों ने भक्ति और घर परिवार के प्रति अपने समर्पण से अपने जीवन की कठिनाइयों पर विजय पाई थी, लेकिन समय के साथ उनकी प्राथमिकताएं बदलने लगीं। धीरे धीरे दोनों का मन इधर उधर की बातों में अधिक भटकने लगा। उन्हें अब भक्ति और घर के कामों में वह संतोष नहीं मिलता जो पहले मिलता था। यह कहानी इस बदलाव की है और इस बात की भी कि कैसे जीवन में कई बार हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन और आत्मचिंतन से फिर से अपने मूल को खोज सकते हैं। मनीषा और कविता दोनों अपने अपने जीवन में भक्ति के रास्ते पर चलकर कई कठिनाइयों का सामना कर चुकी थी। वे दोनों अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा करती और एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण की कृपा की कहानियां सुनाती। धीरे धीरे उनके बीच गहरी मित्रता हो गई। वे रोज मंदिर जाती, मिलकर भजन गाती और श्री कृष्ण के नाम का जाप करती। उनके जीवन में भक्ति का एक महत्वपूर्ण स्थान था और यह उन्हें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करता था। लेकिन समय के साथ उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। उनके मन में बाहरी दुनिया की बातें और इधर उधर की चीजों का आकर्षण बढ़ने लगा। अब उनका ध्यान भक्ति से हटकर दूसरों के जीवन और उनके मामलों में अधिक जाने लगा। एक दिन मनीषा और कविता दोनों अपने अपने घर के कामों से थक गई और सोचने लगी कि जीवन सिर्फ काम और भक्ति तक सीमित क्यों हो। वे आपस में मिलकर बातें करने लगीं और धीरे धीरे उन्होंने अपनी भक्ति की दिनचर्या को कम करना शुरू कर दिया। अब दोनों का समय अधिकतर इधर उधर की बातों और दूसरों के मामलों में बीतने लगा। घर के कामों के प्रति भी उनकी लापरवाही बढ़ती गई। कविता, जो कभी सुबह जल्दी उठकर घर के कामों और भक्ति में जुट जाती थी, अब देर से उठने लगी। उसका मन अब घर के कामों में नहीं लगता था। मनीषा भी पहले जैसी नहीं रही। वह भी अपनी पुरानी दिनचर्या छोड़कर ज्यादातर समय गपशप में बिताने लगी। दोनों की यह दिनचर्या धीरे धीरे उनके जीवन का हिस्सा बन गई। जैसे जैसे उनका मन भक्ति और घर के कामों से हटने लगा, परिवार के अन्य सदस्यों पर इसका असर दिखाई देने लगा। मनीषा की सास और देवर देवरानी अब उसे पहले की तरह घर के कामों में मदद करते नहीं देखते थे। रामेश्वर, जो मनीषा की भक्ति और समर्पण का आदर करता था, अब उसे लेकर चिंतित होने लगा। घर की शांति धीरे धीरे भंग होने लगी और मनीषा के परिवार में झगड़े होने लगे। दूसरी ओर कविता के घर में भी ऐसा ही हाल था। राजेश, जो कविता की मेहनत और उसकी भक्ति के कारण संतुष्ट था, अब उसे लेकर परेशान रहने लगा। घर की स्थिति फिर से बिगड़ने लगी। कविता के घर का माहौल भी अब पहले जैसा शांत नहीं रहा। दोनों के घरों में धीरे धीरे अस्थिरता बढ़ने लगी। समय बीतने के साथ मनीषा और कविता को यह एहसास होने लगा कि उनके जीवन में कुछ कमी हो गई है। वे अब पहले जैसी शांति और संतोष महसूस नहीं करती थीं। हालांकि वे एक दूसरे के साथ समय बिताती थीं, लेकिन अब उनके बीच की बातें पहले जैसी प्रेरणादायक नहीं रहीं। वे केवल दूसरों के बारे में बात करती और धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि इससे उन्हें कोई आंतरिक संतोष नहीं मिल रहा। एक दिन मनीषा की एक पुरानी सहेली राधिका उनसे मिलने आई। राधिका को मनीषा और कविता की यह स्थिति देखकर दुख हुआ। उसने उनसे कहा, तुम दोनों पहले कितनी समर्पित थीं। भक्ति और घर परिवार के कामों में तुम्हारा मन लगा रहता था। अब तुम दोनों इधर उधर की बातों में उलझ गई हो। क्या तुमने नहीं देखा कि इससे न तुम्हें शांति मिल रही है, न ही तुम्हारे परिवारों को?
राधिका की बातों ने मनीषा और कविता को झकझोर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने वास्तविक मार्ग से भटक गई हैं और उन्हें फिर से अपने जीवन में संतुलन लाना होगा। मनीषा और कविता ने मिलकर यह फैसला किया कि वे फिर से अपने जीवन में भक्ति और परिवार की जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देंगी। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे अब गपशप और इधर उधर की बातों में समय बर्बाद नहीं करेंगी और फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या में लौटेंगी। दोनों ने फिर से भगवान श्री कृष्ण के भजन और गीता का पाठ शुरू किया। उन्होंने न केवल अपने जीवन में अनुशासन लाने की कोशिश की, बल्कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी अधिक समय बिताने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उनके जीवन में फिर से वही शांति और संतोष लौट आया जो पहले हुआ करता था। जैसे जैसे मनीषा और कविता ने अपनी पुरानी आदतों को फिर से अपनाया, उनके परिवारों में भी सकारात्मक बदलाव आने लगे। रामेश्वर और राजेश, जो अपनी पत्नियों के बदलाव को लेकर चिंतित थे, अब उन्हें फिर से पुराने रूप में देखकर खुश हो गए। घर का माहौल फिर से शांतिपूर्ण हो गया और परिवार में प्रेम और सामंजस्य का भाव लौट आया। मनीषा और कविता ने सीखा कि जीवन में भक्ति और जिम्मेदारियों से भटकने का असर न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन पर, बल्कि उनके परिवारों पर भी पड़ता है। उन्होंने समझा कि सच्ची भक्ति जीवन में अनुशासन और संतुलन लाती है और बाहरी दुनिया की चकाचौंध और गपशप से दूर रहकर ही हम अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। कविता और मनीषा ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और अपने परिवार की जिम्मेदारियों में खोई शांति और संतोष फिर से पा लिया था। दोनों ने मिलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी थी। वे अब भक्ति के मार्ग पर फिर से चलने लगी थीं। लेकिन समय के साथ कविता के जीवन में एक नया मोड़ आया। एक नई बुद्धिमान महिला के संपर्क में आने के बाद कविता के मन में धीरे धीरे एक नया विचार अंकुरित हुआ। वह अब खुद को मनीषा से बड़ी कृष्ण भक्त समझने लगी थी। यह अहंकार न केवल उसकी भक्ति को प्रभावित करने लगा, बल्कि उसके और मनीषा के बीच दूरियां बढ़ने लगी। कविता और मनीषा दोनों ने अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के बाद फिर से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को अपना लिया था। वे साथ में मंदिर जाती, भजन गाती और श्री कृष्ण की लीलाओं का पाठ करती। दोनों का जीवन फिर से शांति से भर गया था। वे एक दूसरे को अपना मार्गदर्शक मानती थीं और एक साथ मिलकर भक्ति की राह पर चलने का संकल्प लिया था। लेकिन जीवन में परिवर्तन स्थायी नहीं होते। धीरे धीरे कविता के जीवन में एक बुद्धिमान औरत सविता आई। सविता ने न केवल कविता के मन में नई बातें भरी, बल्कि उसके भक्ति के मार्ग को भी प्रभावित किया। सविता खुद को बहुत ज्ञानी मानती थी और वह कविता को भी यही समझाने लगी कि सच्ची भक्ति केवल तभी होती है जब कोई दूसरों से श्रेष्ठ हो। सविता ने धीरे धीरे कविता को यह समझाना शुरू किया कि उसकी भक्ति मनीषा से कहीं अधिक गहरी है। उसने कविता को यह महसूस कराया कि वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ज्यादा समर्पित है और उसका ज्ञान भी अधिक है। उसने कहा, तुम्हारी भक्ति मनीषा से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। वह केवल साधारण पूजा पाठ करती है, जबकि तुम कृष्ण की वास्तविक भक्त हो। तुम्हारे ज्ञान और समर्पण में वह तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। कविता, जो पहले मनीषा के साथ समान भाव से भक्ति करती थी, अब धीरे धीरे यह मानने लगी कि उसकी भक्ति मनीषा से श्रेष्ठ है। उसने सोचना शुरू कर दिया कि वह मनीषा से ज्यादा जानती है और उसकी भक्ति अधिक गहरी और सच्ची है। सविता के प्रभाव से कविता का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वह अब मनीषा के साथ वैसा व्यवहार नहीं करती थी जैसा पहले किया करती थी। जब वे मंदिर में होती या भजन गाती, कविता अब मनीषा को किसी न किसी तरह नीचा दिखाने की कोशिश करती। वह भजन में अपनी आवाज को सबसे ऊंचा रखने का प्रयास करती और गीता के श्लोकों का अर्थ बताते समय मनीषा को यह जताने की कोशिश करती कि वह उससे कहीं ज्यादा जानकार है। मनीषा, जो पहले कविता को अपनी सच्ची मित्र और भक्ति की साथी मानती थी, अब उसके इस बदलते व्यवहार से आहत होने लगी। उसे समझ नहीं आया कि अचानक से कविता ने यह रवैया क्यों अपनाया। उसने कई बार कविता से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कविता उसे अनसुना कर देती और कहती, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। मेरी भक्ति तुम्हारी तुलना में कहीं अधिक गहरी है। कविता के मन में आया यह अहंकार धीरे धीरे उसकी भक्ति पर भी असर डालने लगा।
जहां पहले वह विनम्रता और समर्पण के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती थी, अब उसकी भक्ति में एक तरह का दिखावा और प्रतिस्पर्धा आने लगी। वह यह सोचने लगी कि उसे दूसरों को दिखाना है कि वह कितनी बड़ी भक्त है। हर बार जब वह पूजा करती या भजन गाती तो उसके मन में यह विचार होता कि लोग उसे श्रेष्ठ समझे। उसका ध्यान अब भक्ति से हटकर प्रशंसा पाने की ओर केंद्रित हो गया था। मनीषा, जो पहले कविता के साथ हर काम में सहयोग करती थी, अब धीरे धीरे उससे दूर होने लगी। उसे यह महसूस होने लगा कि कविता अब पहले जैसी नहीं रही। मनीषा का मन विचलित होने लगा, लेकिन उसने अपनी भक्ति और सादगी को बनाए रखा। उसने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना समर्पण नहीं छोड़ा, भले ही उसकी मित्रता पर इसका असर पड़ रहा था। एक दिन मनीषा और कविता एक बड़े धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुई। वहां भगवान श्री कृष्ण के भव्य भजन और प्रवचन हो रहे थे। सारा माहौल भक्तिमय था। कविता ने सोचा कि इस अवसर पर वह सबको दिखाएगी कि वह कितनी बड़ी भक्त है। उसने मंच पर जाकर भजन गाना शुरू किया और मन ही मन यह सोच रही थी कि लोग उसकी भक्ति की तारीफ करेंगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने कविता की सोच को पूरी तरह बदल दिया। जब वह भजन गा रही थी, अचानक उसकी आवाज रुक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह मंच से नीचे उतर आई। लोग उसकी ओर देख रहे थे, लेकिन जिस प्रशंसा की वह उम्मीद कर रही थी वह नहीं मिली। इसके बजाय मनीषा ने बिना किसी दिखावे के भक्ति में लीन होकर श्री कृष्ण का भजन गाना शुरू किया। उसकी सरलता और विनम्रता ने सभी का दिल जीत लिया। वहां उपस्थित सभी लोग उसकी भक्ति की सच्चाई को महसूस कर रहे थे। इस घटना के बाद कविता के मन में गहरा आत्मचिंतन शुरू हुआ। उसे एहसास हुआ कि सविता के बहकावे में आकर उसने अपने मन में अहंकार पनपा लिया था। उसकी भक्ति अब सच्ची नहीं रही थी, बल्कि केवल दिखावे की हो गई थी। उसने महसूस किया कि भगवान श्री कृष्ण की सच्ची भक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि सादगी, विनम्रता और समर्पण में होती है। कविता ने मनीषा से क्षमा मांगी। उसने स्वीकार किया कि वह अहंकार के कारण अपने मार्ग से भटक गई थी और मनीषा से यह भी कहा कि उसने उसे कभी भी खुद से कम नहीं समझना चाहिए था। मनीषा, जो हमेशा से ही दयालु और सहनशील थी, ने तुरंत कविता को माफ कर दिया और दोनों ने मिलकर फिर से सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जब से मनीषा और कविता ने सच्ची भक्ति की ओर लौटने का संकल्प लिया था, तब से उनके जीवन में फिर से शांति और संतोष आ गया था। दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने घर और परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया। उनकी भक्ति में पहले की तरह सादगी और विनम्रता थी और वे अब किसी भी प्रकार के अहंकार से दूर थीं। उनके परिवार भी इस बदलाव को देखकर बहुत प्रसन्न थे। वे नियमित रूप से मंदिर जाती, भजन गाती और श्री कृष्ण के नाम का जाप करती। उनके जीवन में अब फिर से वही शांति और संतोष लौट आया था जो पहले गायब हो गया था। लेकिन इस बार उनकी भक्ति कहीं अधिक गहरी और स्थिर थी। वे अब पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की शरण में थीं। भगवान श्री कृष्ण, जो अपने भक्तों के मन की हर हलचल को जानते हैं, यह देखना चाहते थे कि मनीषा और कविता की भक्ति अब कितनी सच्ची और स्थिर है। उन्होंने सोचा कि वे दोनों एक बार फिर से जीवन की कठिनाइयों और प्रलोभनों का सामना करें और यह साबित करें कि उनका मन अब फिर से भटकने वाला नहीं है। श्री कृष्ण ने अपनी लीला का आरंभ किया। उन्होंने इस संसार में एक ऐसा वातावरण तैयार किया जहां मनीषा और कविता की भक्ति की परीक्षा हो सके। उन्होंने अपने मायावी रूप में कुछ चुनौतियां उनके जीवन में भेजी ताकि वे यह देख सके कि क्या वे दोनों अब भी अपने पुराने भटके हुए मार्ग पर लौटने का जोखिम उठाती हैं या उन्होंने वाकई अपने मन को पूरी तरह से स्थिर कर लिया है। सबसे पहले श्री कृष्ण ने मनीषा और कविता के घरों में हल्के फुल्के कलह का माहौल पैदा किया। मनीषा के परिवार में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। उसकी सास और देवर देवरानी अब पहले जैसी शांति से घर के कामों में सहयोग नहीं कर रहे थे। मनीषा को फिर से वही पुराने तनाव का सामना करना पड़ा जो पहले उसकी भक्ति और मन स्थिति को भटका चुका था। दूसरी ओर कविता के घर में भी राजेश और उसके अन्य परिजनों के बीच छोटी मोटी बातें झगड़े का कारण बनने लगीं। यह देखना था कि क्या मनीषा और कविता
अपने परिवार के तनाव और समस्याओं के बीच फिर से इधर उधर की बातों में उलझेगी, या क्या वे श्री कृष्ण की भक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित रखेगी? जब मनीषा ने अपने परिवार में कलह और झगड़े देखे तो उसके मन में फिर से पुरानी समस्याएं लौटने का डर उत्पन्न हुआ। लेकिन इस बार मनीषा पहले जैसी नहीं थी। उसने अपने मन को शांत किया और अपने आप से कहा, यह सब केवल एक परीक्षा है। मुझे अपने विश्वास और भक्ति को अडिग रखना होगा। मनीषा ने परिवार के झगड़ों में उलझने के बजाय भगवान श्री कृष्ण की ओर ध्यान केंद्रित किया। उसने प्रतिदिन अधिक समय भजन और प्रार्थना में बिताना शुरू किया। उसने अपने मन को यह समझाया कि कोई भी समस्या हो, उसे अपनी भक्ति में कमी नहीं आने देनी चाहिए। धीरे धीरे मनीषा के घर का माहौल शांत होने लगा और उसकी भक्ति के कारण परिवार में फिर से शांति और सामंजस्य लौट आया। कविता के लिए परीक्षा थोड़ी कठिन थी। वह फिर से सविता के संपर्क में आ गई, जिसने उसे भक्ति के बजाय परिवार की छोटी छोटी बातों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उकसाया। सविता ने कहा, तुम्हारी भक्ति तो ठीक है, लेकिन परिवार के झगड़ों को कैसे सुलझाओगी? अगर तुम इन सब में ध्यान नहीं दोगी तो घर कैसे चलेगा? कविता के मन में फिर से संदेह और अस्थिरता उत्पन्न होने लगी। वह धीरे धीरे अपने परिवार की समस्याओं में उलझने लगी और उसकी भक्ति में थोड़ी कमी आ गई। लेकिन तभी उसे मनीषा की स्थिति का ध्यान आया। मनीषा ने जिस तरह से परिवार की समस्याओं के बीच अपनी भक्ति को स्थिर रखा, उसने कविता को भी प्रेरित किया। कविता ने सोचा, अगर मनीषा इतनी कठिनाइयों के बावजूद अपनी भक्ति में स्थिर रह सकती है तो मैं क्यों नहीं? कविता ने फिर से अपने मन को नियंत्रित किया और भक्ति की ओर लौट आई। उसने सविता से दूरी बना ली और परिवार के झगड़ों से ऊपर उठकर भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। धीरे धीरे उसके घर में भी शांति लौट आई। श्री कृष्ण ने देखा कि मनीषा और कविता दोनों ने इस बार अपनी परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। उन्होंने अहंकार, मानसिक अस्थिरता और बाहरी समस्याओं के बावजूद अपनी भक्ति को अडिग रखा। यह देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे दोनों को अपने दिव्य रूप के दर्शन दें और उनकी भक्ति का प्रतिफल प्रदान करें। एक रात जब मनीषा और कविता मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के भजन गा रही थी, एक दिव्य प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके सामने खड़े हैं, मुस्कुराते हुए। उनका रूप दिव्य और चमकदार था, जैसे कि सारा ब्रह्मांड उनकी छवि में समाहित हो गया हो। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों से कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची और स्थिर है। तुमने अहंकार, अस्थिरता और परिवार की कठिनाइयों के बीच अपनी भक्ति को बनाए रखा और यही सच्चे भक्त की पहचान है। मेरी कृपा तुम पर सदैव बनी रहेगी। हमेशा अपने मन को विनम्र और शांत रखो और भक्ति के मार्ग पर चलते रहो। कविता और मनीषा की आंखों से आंसू बहने लगे। वे दोनों भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गईं और उनसे आशीर्वाद लिया। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। हमेशा याद रखना कि सच्ची भक्ति केवल मन की शुद्धता और समर्पण में होती है। संसार की समस्याएं आती रहेगी, लेकिन यदि तुमने अपनी भक्ति को अडिग रखा तो मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रूप में लुप्त होकर उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। मनीषा और कविता की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति का मार्ग कभी आसान नहीं होता। जीवन में समस्याएं और परीक्षाएं आती हैं, लेकिन जो भक्त सच्चे दिल से भगवान की शरण में रहते हैं वे उन परीक्षाओं को पार कर लेते हैं। अहंकार, अस्थिरता और पारिवारिक समस्याएं केवल मन के भटकाव का कारण बन सकती हैं, लेकिन जो भक्त अपनी भक्ति को सच्चे समर्पण के साथ निभाते हैं उन्हें अंततः भगवान की कृपा प्राप्त होती है। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने मन को शुद्ध और स्थिर रखना है। मनीषा और कविता ने यह साबित किया कि सच्चे भक्त वही होते हैं जो अपने जीवन की कठिनाइयों के बावजूद भगवान के प्रति समर्पण को बनाए रखते हैं। उनका यह समर्पण ही उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन और आशीर्वाद का अधिकारी बनाता है। बहुत से लोग अतीत में की गई गलतियों को लेकर चिंतित रहते हैं तो कुछ भविष्य से घबराते हैं। यह दोनों ही स्थिति मन को भटकाने का कारण बनती है।
अतीत की यादें और भविष्य की चिंताएं हमें वर्तमान से दूर कर देती हैं, जिससे हमारा मन सही दिशा में नहीं चल पाता। हमारी जीवन की परिस्थितियां और आसपास के लोग भी हमारे मन को भटकाने का एक बड़ा कारण होते हैं। अगर हमारे जीवन में समस्याएं चल रही है तो हमारा ध्यान पूरी तरह उन्हीं समस्याओं पर केंद्रित हो जाता है और हम अपने उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं तब हमारा मन किसी और चीज की ओर नहीं भटकता। भक्ति से हमारा मन एकाग्र होता है। जब हम अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तब हमारा मन शांति पाता है। यह भक्ति और समर्पण हमें अपने जीवन के असली उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। स्थिर मन हमारे संबंधों को भी सुधारता है। जब हमारा मन शांत होता है तब हम दूसरों के साथ अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं और उन्हें अपने विचारों को सही तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो रोजाना लाते रहते हैं। श्री कृष्ण जी के भक्त श्री कृष्ण के प्रति अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री कृष्णा दोस्तों।